साथियों नमस्कार। मैं सीतापुर टीम से 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत आने वाले समस्त टेट उत्तीर्ण शिक्षा मित्रों को सीतापुर टीम की तरफ से संदेश। साथियों, जब से सीतापुर टीम सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट एक नहीं, दो नहीं, 3 बार गई, तब तक किसी ने कुछ नहीं कहा। जब सीतापुर टीम की तरफ से गुड्डू सिंह सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुए 304 पन्ने की याचिका को लेकर, मेमेंडस अपील, परमादेश याचिका, सभी के अंदर एक जलन सी पैदा हो गई। बीएड हो, बीटीसी हो या खुद शिक्षा मित्र का वो खेमा जिसने शिक्षा मित्र को हराने के लिए कोई कसर न छोड़ी, डबल बेंच हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। डबल बेंच में कोर्ट के अंदर की बात को गुमराह करते हुए, उसमें बटरिंग करते हुए लोगों को गुमराह किया गया। बराबर सीतापुर टीम के द्वारा असलियत बताई गई। नतीजा ढके के 3 पात और हाई कोर्ट डबल बेंच शिक्षा मित्र हार गया। बारी सुप्रीम कोर्ट की आई, फिर वही कहानी। लोगों ने देखा, शुरुआती दौर में फर्स्ट आर्गुमेंट स्टार्ट करी गई और वहीं से समस्या उत्पन्न हुई। कायदे से ब्रीफिंग नहीं हुई, जिसको बैकअप दिया सीए सुंदरम सर ने, जो सीतापुर टीम की तरफ से मोस्ट सीनियर अधिवक्ता सर्विस मैटर के थे, और उन्होंने 3 डेटों में उपस्थित होकर सीतापुर टीम की तरफ से शिक्षा मित्रों का मजबूत पक्ष रखा। लेकिन कुछ लोगों ने सिर्फ एक पीएस पटवालिया, नाम तो बड़े बड़े, दर्शन छोटे, सिर्फ एक अधिवक्ता को लाकर पहले बीटीसी की तरफ से स्टैंड किया, फिर जो लोग स्वतंत्रता सेनानी थे उनकी तरफ से भी अपीयर किया, फिर शिक्षा मित्र की तरफ से भी अपीयर किया, और आप लोगों से कितना बड़ा पैनल दिखाया गया था, आप लोगों ने वो चीज देखी होगी। डिसीजन आया, फिर वही ढके के 3 पात। कारण सपने दिखा के उन सपनों को चकनाचूर करना। फिर बात आती है, उसके बाद सीतापुर टीम लगातार, जिस दिन से डिसीजन आया है और आज तक लगातार प्रयास कर रही है, चाहे वो अधिकारियों से मिलना हो, सचिवालय हो, निदेशालय हो, चाहे अपनी बात सांसद विधायक से करनी हो, चाहे मानदेय की बात हो। कोई भी पक्ष शिक्षा मित्र की तरफ से, जिसमें भी शिक्षा मित्र कहीं से हताश हुआ, वो काम सीतापुर टीम ने किया। किसी दूसरे पक्ष ने क्या किया आज तक? अपने ब्लॉक से लेके, अपने जिले से लेके प्रदेश तक की कोई एक सिंगल एप्लीकेशन दी? और जो आज की डेट में रजिस्टर्ड किसी पार्टी के कैंडिडेट हैं, आपने देखा होगा विगत पूर्व माह में एक प्रेस नोट जारी हुई थी सपा गवर्नमेंट की तरफ से, और वो अब सपा गवर्नमेंट के प्रचारक बने हुए हैं, रजिस्टर्ड। और ना ही अब वो शिक्षा मित्र हैं और ना ही ये कहने वाले हैं कि हम आपकी बात सरकार तक ले जा सकते हैं, क्योंकि अब वो अपोजिट पार्टी के प्रचारक हैं। अब आप खुद समझ लीजिए। इससे पहले भी जब हाई कोर्ट में थे, तब जब कोर्ट की आर्गुमेंट के पहले पास बनते थे, तो आप पास बनवाने के लिए जब जाइए तो आपको वहां पे तरह तरह की बातें सुनने को मिलती थी कि आप लोग तो इलेक्शन लड़ रहे हैं। साथियों, ये छोटी बातें नहीं हैं, ये बहुत गंभीर बातें हैं। कभी जनता दर्शन में जाइए, कभी मौजूदा सरकार के सांसदों से मिलिए जाके, उप मुख्यमंत्री से मिलिए जाके कि हम गए हैं, हमें पता है। वहां जाने के उपरांत हम लोगों को क्या सुनने को मिलता है?
इतना सब कुछ होने के बाद अगर सीतापुर टीम लगातार प्रयास कर रही है और बीएड को बाहर कर दिया गया राजस्थान के जजमेंट के बाद 28 जून 2018 से, सीतापुर टीम को उम्मीद की किरण नजर आई। अगर सीतापुर टीम सुप्रीम कोर्ट गई है तो सीतापुर टीम की याचिका जो 304 पढ़ने की है उसको जरा उठा के पढ़िएगा। ना पढ़ पाइएगा तो किसी से पढ़वाइएगा। अगर वो ना कर सकते हैं तो समय निकालिएगा। घर के अंदर बैठ के ऊट पटांग चीजें नहीं लिखी जाती बिना समझे। इसी को इंसान कहता है पढ़ा लिखा बेवकूफ होना। अगर थोड़ी सी भी समझ है, अकल है, तो उसकी प्रेयर पढ़िएगा और प्रेयर पढ़ने के बाद महोदय एक दिन समय निकालिएगा। अगर आप अपनी नौकरी के लिए लड़ रहे हैं, कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं, अगर नौकरी चाहिए तो उसको एक बार जाइए। क्या इतना भी नहीं कर सकते 365 दिन में अपनी नौकरी के लिए? लोग तो पैसे देते हैं, आपसे तो पैसा सीतापुर टीम ने 1 रुपया नहीं लिया। सीतापुर टीम को सही लगा तो सीतापुर टीम ने परमादेश याचिका डाली। अगर परमादेश याचिका डाली है, अगर पहली आर्गुमेंट पे आपको फायदा मिलता है तो सीतापुर टीम आपको सबको उसमें लेके चलेगी। क्यों? क्योंकि कहीं आप ये ना कहें कि आपने ये याचिका डाली और ये हो गया मेरे साथ। मेरी याचिका में सिर्फ 6 लोग हैं। अगर उसमें से भी कोई कह दे कि हमको नुकसान है, या जितने लोग नहीं हैं वो अभी टिप्पणी कर रहे हैं कि ये बिगड़ जाएगा, वो बिगड़ जाएगा, अरे जब पूरा बिगड़ गया बचा क्या है तुम्हारे लिए? और जो हम कर रहे हैं उसमें तुम्हारा नुकसान क्या है? 6 लोग अगर कोई चीज कर रहे हैं, अपनी खेती गिरवी रख के कर रहे हैं, कहीं से पैसा ला रहे हैं ब्याज पे, किसी से ले रहे हैं, तो अपनी नौकरी के लिए ले रहे हैं ना। अगर तुमको समझ में नहीं आता है तो तुम जाओ किसी के भेड़ के पीछे चल के देख लो जाके, वो कुएं में गिरेगा तुमको तो गिराएगा ही। मैंने ऐसा काम नहीं किया, मैं आज भी देख रहा हूं, इसीलिए मैं 6 लोगों को लेके गया। अगर किसी को कोई तकलीफ है जाए सुप्रीम कोर्ट में लगा दे जाके अपना हलफनामा कि जो भी आदेश आए वो मेरे पे लागू ना किया जाए। मैंने हलफनामा पहले लगा दिया है। क्या नहीं होता है? करके तो देखो, घर से निकल के तो देखो। कमरे के अंदर बंद करके नौकरी नहीं मिलती। सर का पसीना पैरों में आ जाता है। कभी जून की गर्मी में निकल के देखो। हम लोग गए हैं, हमको एहसास है, हमें पता है। आज लिख रहे हो कि गुड्डू सिंह की वाइफ बीएड है, उनके घर के लोग नौकरी हैं। मैं तुमको सीतापुर टीम की तरफ से बता रहा हूं, 5 लाख रुपया दूंगा, ये ऑडियो रख लेना सेव करके। लेकिन अगर ना निकला तो अपना इस्तीफा दे देना वहीं पे। बातें करते हो, कौवा कान ले गया, अपना कान नहीं देखते हो। फिर वही 20 साल पुरानी परंपरा पे फिर भेड़ की चाल चल पड़े। एक ने कह दिया कि हम ये नहीं करेंगे, एक ने कह दिया कि आपके साथ इन्होंने ऐसा किया है, लेकिन उससे पूछने की जहमत नहीं उठाई आपने। अगर जहमत उठाई होती तो आज ये दिन ना होता। अगर आज आपको बताने की बात आ रही ऑडियो के माध्यम से तो इसीलिए आ रही है। आपको पता है 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड कितना है? 42,000 प्लस। किसकी देन है? 1188 जो मेन याचिका है, जो आपके पालनहार बने हैं, उसमें बीएड क्या कर रहा था? मुख्य याचिका में मैंने पहले दिन से आपसे कहा, आपने अभी तक संज्ञान लिया क्या? उससे पूछा? अगर पूछा होता तो ये दिन ना आता। बीएड खुद थर्ड पार्टी होता, इसमें इंटरवीनर पार्टी होता, और ना हो तो पूर्व के जो आपके विधि चाणक्य के गुण गाते हैं, जरा उनके ऑडियो सुन लीजिएगा, आज भी पढ़े होंगे। अजीम फरीदी के साथ उनकी डबल बेंच की जो बातें थी, वायरल हुई थी। किसी ने तो वायरल करी थी जब उन्होंने वो बातें खाना खाने के टाइम अपने 10 साथियों को कही थी। जो साथी उनके लिए पैसा ला रहे थे, उन्हीं साथियों को लगा कि हम पैसा ला रहे हैं और हमारा ही साथी हमसे बता रहा है कि हम मुकदमा हारेंगे। तब सोच कहां गई थी तुम्हारी? किसी ने प्रश्न किया होता? आज भी पूछ लो। उस ऑडियो में जो था वही तुमने करके दिखाया, आखिर क्यों? तब किसी के मुंह में जबान नहीं रह गई थी, सबके मुंह में दही जम गया था। अभी भी वक्त है, संभल जाओ। आगे क्या होगा पता किसी को नहीं है। वही तो है पालनहार तुम्हारे, जो कह रहे थे कि 90% नहीं 99% मैं जिम्मेवारी लेता हूं शिक्षा मित्रों की। मैंने बेंच बदला दिया है। अरे ये देख लो, जहां पे जाने से एक बार तुम्हारी मौत हो गई है, तुम फिर उसी बेंच पे गए मरने के लिए, और फिर वही हश्र हुआ। अरे जब जजमेंट एमसीडी डबल बेंच में जबरदस्ती लगा दिया गया, भानुमति जी का आदेश था, तो जब भानुमति जी की बेंच में
कोर्ट केस गया था, तो वो बेहतर समझ सकते कि जिनके यहां एक बार आप खाई में गिर चुके हैं, आप फिर उसी खाई में गिरने के लिए पहुंच गए, मरने के लिए। ये गलती किसकी है? सीतापुर टीम की, या जिन्होंने जिम्मेदारी ली थी? 99% हमारे साथ इच्छा मित्र हैं। उस दिन से, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से आज तक वो 99 बार छोड़िए 0.9 बार आपके लिए खड़े हो कहीं पे, तो आप बताइए उन्होंने क्या किया? क्या कहीं प्रदेश से किसी अधिकारी से, सचिवालय, निदेशालय या किसी सांसद, विधायक से आपके लिए बात करी? नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि सामर्थ्य होना चाहिए काम करने के लिए, जज्बा होना चाहिए, हौसला होना चाहिए। पीठ पीछे से तो दुनिया आके काम कर लेती है, वार कर देती है। सामने भी तो हिम्मत होनी चाहिए अपने दम पे काम करने की। यह थोड़ा ना है कि आके बैठ गए। आपको पता होना चाहिए, जिसने एक फोटो खिंचा ली, आपकी फाइल जा रही थी, उस फोटो की वजह से आपकी फाइल रुक गई, आज तक नहीं आई, 6 साल हो गए। तो जो एक पार्टी, विरोधी पार्टी का कैंडिडेट हो, उसके लिए सरकार कुछ करेगी? यह आपको सोचना चाहिए। यह प्रश्न आपका है, यह सीतापुर टीम का प्रश्न नहीं है। सीतापुर टीम हमेशा सामंजस्य बैठाल के काम करती है, कर रही है, क्योंकि सीतापुर टीम का भी अभियान भी ट्विटर चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, आपने देखा। क्यों? क्योंकि सीतापुर टीम को पता है, अगर हमको कोई चीज मिलेगी, इफ एनी कंडीशन, तो मिलेगी अपने मुखिया से ही, क्योंकि मुखिया अभी आने वाले 4 साल हैं, हम उसके विरोध में नहीं जा सकते। और शिक्षा मित्र की सबसे बड़ी गलती, करेंगे कुछ नहीं, लिखेंगे बहुत कुछ, चल के अपने जिले पे भी नहीं आएंगे, ब्लॉक से, ब्लॉक की मीटिंग हो तो ब्लॉक पे नहीं आएंगे, और बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की। अरे कान खोल के सुन लिया करो, आंखें खोल के देख लिया करो। एक दिन का छुट्टी ले लो, पैसा निकालो और जाओ सुप्रीम कोर्ट। सर्विस मैटर के अधिवक्ता से जरा पूछ के देखो, इसमें गलतियां क्या हैं। किसी ने कह दिया कि ये बीएड है, किसी ने कह दिया इनके घर के बीएड हैं, आपने मान लिया। अरे लिखने से पहले 4 बार सोचो क्या लिख रहे हो। उस साथी के लिए तुम लिख रहे हो जिसने जिले से लेके प्रदेश तक और प्रदेश से लेके सुप्रीम कोर्ट तक आपके लिए वो किया ना कि उसके पैर में छाले तक पड़े। आप नहीं मरहम लगाने आए, लेकिन जब कोई 2 शब्द लिख देता है ना कि आपने काम सही किया, बस वही मरहम बन जाता है उस आदमी के लिए जिसने मजबूती से आपका पक्ष रखा, आपके लिए लड़ाई लड़ी। आज आप उसी को कोस रहे हो। लालच है आप पे, और जो लोग लिखते हैं उन पे धिक्कार है, उनके जमीर पे। खुद ने तो आज तक एक चूहा नहीं मारा और दूसरे से बताते हैं कि हमने शेर का शिकार किया है। अरे जो आपके लिए आज तक कुछ कर नहीं पाया, उसको कहां का तुम चाणक्य बताते हो, कहां का तुम बताते हो कि ये बेसिक के वो हमारे अधिवक्ता हैं जिनके टेबल से के नीचे से सारे बेसिक के केस जाते हैं और उनका आज तक सुप्रीम कोर्ट में एक चैंबर तक नहीं बना है। बात उनकी करते हो। अरे कभी निकल के देखो तो जाके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, कभी पढ़ो तो जाके मेमेंडस क्या होता है, परमादेश याचिका क्या होती है। जो कह रहे हैं 000.1, अरे जितने जीरो हैं उतने जीरो तो तुम लेके डूब गए, उससे ज्यादा लोग मर गए हैं। आज हमारे साथियों का दर्द है गुड्डू सिंह में, इसीलिए गुड्डू सिंह कहता है, जो भी कहता डंके की चोट पे। ऐसा नहीं है कि उसको दर्द नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अगर कोई प्रदेश का नेतृत्व करता रोया था, अगर लाइव ऑडियो, लाइव वीडियो अगर डाली थी तो गुड्डू सिंह थे। आपने वो भी पल देखा होगा। जो जिम्मेदारी ले रहे थे 99%, वो क्या आए थे? उन्होंने कोई रोष व्यक्त किया था? क्या वो रोए थे? उन्हें कोई दर्द था? नहीं, क्योंकि उनको नौकरी नहीं चाहिए थी, नेतागिरी चाहिए थी। और गुड्डू सिंह को सिर्फ नौकरी चाहिए थी और नौकरी दिलानी थी अपने साथियों की। यह फर्क होता है ईमानदारी से लड़ने में और एक राजनीतिकरण के द्वारा लड़ाने में। रेट उठाइए 304 पेज की और चले जाइए किसी कोने में भारत के और किसी सर्विस मैटर के अधिवक्ता से पूछ लीजिएगा। अगर उसमें कोई गलती मिले तब बताइएगा। और एक चीज आपको और बता दूं, आकाश पटेल, डबल बेंच, ये वो शतरंज के मोहरे हैं जो 2017 से साथ में आए थे,
चाहे कैंडिडेट पहले आकाश पटेल हो, चाहे सेकंड नंबर वर्मा हो, देख लेना 17 से लेके आज तक सब बीटीसी हैं। और आपको यह नहीं पता कि बीटीसी की रिट में अगर कोई प्रेयर नहीं है शिक्षा मित्र की, तो आपको लाभ कहां से मिलेगा? यह वही बीटीसी हैं जिन्होंने आपको 68,500 में वापस भेज दिया था आपके घर। यह वही बीटीसी हैं जो आधे से ज्यादा लोग बीएड के साथ मिले थे। ये वही आपके नेता हैं जो बीएड और बीटीसी को साथ में लेके चल रहे थे। अब बात करते हो अपनी, अरे तुम्हारा स्वार्थ तो कहीं नहीं है। तुम शिक्षा मित्र हो, तुम्हारा गोत्र शिक्षा मित्र है। तुम्हारा जमीर अगर आज ना जिंदा हुआ तो तुम कभी नहीं, तुम मरे के समान हो। जो शिक्षा मित्र के लिए लड़ रहा उसके लिए तुम ये बातें कह रहे हो। और जो बीएड को भी साधे हैं पहले दिन से 1188 की याचिका में, उसके बाद बीटीसी को साधे हैं, फिर उसके बाद स्वतंत्रता सेनानी को साधे हैं, तुम उसकी बात कर रहे हो। जरा सोचना, विचार करना, अपनी अंतरात्मा से सोचना, मंथन करना, उसके बाद बताना। यह नहीं है कि कोई आदेश आ जाए और उसके लिए डबल बेंच यहां से आदेश कर दे। अभी एक बिहार गवर्नमेंट का भी आदेश आया, 3 जजों के पैनल ने आदेश जारी किया। सीधे सीधे साफ तौर से कहा गया है 28 जून 2018 के बाद से जितनी भी भर्तियां हुई हैं उसमें से बीएड निकलेगा। और आज फिर लिख के रख लो, बीएड निकलेगा तो सुप्रीम कोर्ट ही बाहर करेगा, कोई सिंगल डबल नहीं कर पाएंगी। अब मैं ज्यादा टिप्पणी तो नहीं करूंगा, अभी देख लेना 11 को भी, और 11 की शाम को 5 बजे मुझे फोन लगाना, हम आदेश आपको बता देंगे। इसी के साथ मैं सीतापुर टीम से जय हिंद।